जय हिंद दोस्त। बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर एसएससी में भर्ती निकली हुई है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। ग्रुप सी के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं, ग्रुप डी के अंदर क्या क्या पोस्ट आते हैं, सारी चीजों को हम बताएंगे। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, क्या उसमें फी लग रहा है, सिलेक्शन करने के क्या प्रोसीजर है, आपको सैलरी क्या दी जाएगी, फॉर्म भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल एसएससी के तहत, जिसको हम बोलते हैं स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी, इसके अंदर जो पोस्ट निकला है 8477 पदों के लिए टोटल वैकेंसी निकली, जिसके अंदर पहले बात करते हैं ग्रुप सी का। ग्रुप अगर सी की बात करें, ग्रुप सी में 2987 पोस्ट निकला हुआ, जिसमें क्लर्क के लिए है और लाइब्रेरियन के लिए, और क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है 10वीं पास या का मांगा जा रहा है। ये हो गया ग्रुप सी वाला। दूसरा जो वैकेंसी है ग्रुप डी की वैकेंसी। ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 5488 पदों के लिए निकाली, जिसके अंदर प्यून हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, नाइट गार्ड हो गया, और एक्सेट्रा जो भी चतुर्थ कर्मचारी होंगे उस इन्हीं सब पदों पे निकाली गई है। इसके में जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 8वीं पास आपका मांगा जा रहा है। ये आपका वैकेंसी। तो अब देखिए, जब बात करते हैं 8वीं पास का, तो अगर यदि हो वेस्ट बंगाल में अगर 8वीं बोर्ड होता होगा वहां से मिलेगा, नहीं तो इसके लिए मैक्सिमम ये बात कर सकते हैं कि 10वीं वाले भी इसको फॉर्म को भरें। एज की बात करते हैं तो इसमें 18 से लेकर 40 साल ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यू। अगर ओबीसी की बात करें तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, वो आपका 43 साल तक, और SC ST आपका 45 साल तक इस फॉर्म को भरने का। ये आपका एज हो। इसका फॉर्म 3 नवंबर से शुरू हो चुका है और 3 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। इसका जो चार्ज लग रहा है 400 रुपए लग रहा है, वो हो गया जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अगर कोई SC ST है तो ये आपका 150 रुपए आपका चार्ज लग रहा है। ये है। सिलेक्शन करने की बात करें तो देखिए, इसमें आपका एग्जाम होगा, टाइपिंग होगा, इंटरव्यू होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर कोई भर्ती के लिए जाएगा तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस में टाइपिंग देना पड़ेगा, प्लस में इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये आपका रहेगा, यानी कि जो ग्रुप सी के लिए जाएगा वो एग्जाम भी फेस करेगा, टाइपिंग भी फेस करेगा, इंटरव्यू, यानी कि ठीक है। और अगर यदि ग्रुप डी के लिए कोई भरता है तो उसको एग्जाम होगा और केवल इंटरव्यू एक बेसिक सा होगा, थोड़ी बहुत इंटरव्यू वो एक हो गए, यानी कि यही आपकी रहने वाली। तो सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों बात करते हैं। अब इसमें सैलरी की देखिए, ग्रुप सी की अलग सैलरी रहेगी, ग्रुप डी की अलग रहेगी। ग्रुप सी की अगर बात करें तो 26,000 के आसपास ये आपका पर मंथ सैलरी रहने वाली, और अगर ग्रुप डी की बात करें तो 20,500 के आसपास ये आपके शुरुआती सैलरी है। जैसे जैसे आप जाएंगे आपका ये सब चीज बढ़ता है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहले आपको अगर यदि 8वीं है, अगर आप ग्रुप डी के लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास 8वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ये पहला। दूसरा, अगर है कि अगर यदि कोई ग्रुप सी के लिए भरता है तो उसके पास आपका 10 का मार्कशीट होना चाहिए। ये हो गया बेसिक। इसके अलावा अगर आपके पास से पूछता है कि आपके पास हायर एजुकेशन क्या है, अगर कोई इंटर किया है, कोई ग्रेजुएशन किया, जो भी आप हायर वो आप उसमें डाल सकते हैं। ये हो गया आपकी चॉइस। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस लगेगा और ओबीसी वाले को ओबीसी लगेगा। ये आपका सर्टिफिकेट लगने, ये जो सर्टिफिकेट है ये वहां के जो वेस्ट बंगाल के मूल निवासी हैं उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ वहां का निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, अगर वेस्ट बंगाल का जो कैंडिडेट है वहां का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका आधार लगेगा, फोटो और सिग्नेचर लगेगा, यानी कि यही बेसिक्स आपका डॉक्यूमेंट का आपका रिक्वायर्ड पड़ेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक।